नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्व ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत विषय में संख्या ज्ञान के बारे में। संख्या ज्ञान जो आपके रीट एग्जाम के लिए नया टॉपिक जुड़ा है संस्कृत विषय में। दोस्तों, संख्या ज्ञान से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में संख्याओं को संस्कृत में कैसे याद करते हैं और कैसे इनको समझते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या ज्ञान में। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको संस्कृत में 1 से 10 तक संख्या याद होनी चाहिए। कहां से? संख्या ज्ञानम। संख्या कहां से याद होनी चाहिए दोस्तों? 1 से लेकर 10 तक संख्या। ठीक है। अब 1 से 10 तक दोस्तों हिंदी में किस तरह से याद करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोस्तों, इस तरह से आपको क्या संस्कृत में संख्याएं जो है ना, इनकी एक संख्या जो गणित में इस तरह से याद करते हो उस तरह से आपको याद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, एक है तो एक को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकम। दोस्तों याद रखना, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, एकम। ठीक है। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनता है दोस्तों? एका। क्या बनेगा दोस्तों? एका। तो इस प्रकार नपुंसकलिंग शब्द की बात है तो क्या बनेगा? एकम। ठीक है। अब रही बात दो, दो का क्या होगा? द्वौ और द्वे और द्वे। ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द में दोनों जो शब्द हैं वो समान चलेंगे। द्वौ द्वे द्वे। तीन की बात करें तो त्रि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बनेगा तिस्रम और नपुंसकलिंग शब्द में बनेगा त्रीणि। ये याद रखना। दोस्तों, एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न ये पूछ सकता है कि दो बालिका खेलती हैं। ठीक है। तो दोस्तों, दो बालिका, यहाँ पे देखो बालिका जो शब्द है दोस्तों क्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे दो शब्द भी जो लगेगा वो स्त्रीलिंग लगेगा। तो क्या होगा? द्वे बालिका, द्वे बालिके। बालिका शब्द रमा की तरह रमे, है ना? तो द्वे बालिके क्या होगा? क्रीडत। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? द्वे, ना कि आपको वो करना, वो बालिका, ये याद रखना। जैसे तीन बालक खेलते हैं। क्या है? तीन बालक खेलते हैं। ये आपका एक संस्कृत में वाक्य है। अब इस वाक्य में क्या दोस्तों? तीन बालक। तो दोस्तों यहाँ बालक जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे जो तीन है इसके भी संस्कृत में पुल्लिंग शब्द है। तो क्या होगा? त्रि। तो क्या होगा? त्रि का त्रय बालक, त्रय बालक। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो क्या होगा? बालक तीन है तो बहुवचन में क्या होगा? क्रीडन्ति। ठीक है। लेकिन यहाँ बालिका होती, क्या होती? बालिका। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता? बालिका। ठीक है। यहाँ पे त्रि की जगह क्या होता? तिस्र होता। क्या होता दोस्तों? तिस्र शब्द। ये याद रखना, है ना, कि जिस लिंग का होगा कर्ता उसी के अनुसार संख्या ज्ञात की जाएगी, उसके अनुसार लगेगी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे त्रि हो गया, चार हो गया क्योंकि चतवार, स्त्रीलिंग में चतस्रम, और क्या होगा? चतवारी। ठीक है। पंच को क्या कहेंगे? पंच। षष्ठ को षट या षड। दस को संयोग ड हो जाता है स्टोर को करने से। सप्त को, सात को कहेंगे सप्तह, आठ को कहेंगे अष्ट या अष्टा या अष्टौ। ठीक है। नव और 10 को
दशम। दोस्तों इस तरह आपको क्या संस्कृत में 1 से लेकर 10 तक संख्या याद करनी है। तो जैसे पहले यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 या अष्टम नव दशम। याद रखना कि 1 से लेकर 4 तक इनके पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में इनके रूप चलते हैं। इन 4 संख्याओं पर 1 से लेकर 4 संख्याओं पर क्या चलेगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्या चलेगा? इनका रूप चलता है। तो जैसे 1 एका एकम, 2 द्वे द्वे, 3 तिस्र त्रीणि, 4 चतस्र और चत्वारि। ठीक है ना? तो ये तो दोस्तों अगर आपने ये संस्कृत में 1 से लेकर 10 तक संख्या याद कर ली, आपको पूर्ण रूप से 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक संख्या याद हो। अब दोस्तों हमें क्या देखना है इसमें कि 10 तक तो अपने याद ही, ठीक है। 10 को संस्कृत में दशक कहते हैं या दशम, ठीक है। अब 10 के बाद में 20, हम दाई संख्या याद करेंगे। कौन सी? दाई जो संख्या होती है उनको अपने को याद रखना है। जैसे 20 को क्या कहेंगे? विंशति। विंशति। 30 को क्या कहेंगे दोस्तों? त्रिंशत। 40 को क्या कहेंगे? चत्वारिंशत। 50 को क्या कहेंगे अपन? पंचाशत। 60 को क्या कहेंगे? षष्ठी। 70 को क्या कहेंगे? सप्तति। सप्तति। और उसी प्रकार 80 जो है उसको क्या कहेंगे? अशीति। अशीति। 90 को क्या कहेंगे? नवति। और 100 को क्या कहेंगे? शतम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आपको 1 से 10 से लेकर 100 तक जो दे रखा है उसमें आपको ये संख्या याद करनी है। जैसे 20 को विंशति कहा, 30 को त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति, 100 को शतम। ठीक है। और आपने 1 से लेकर 10 तक की संख्या याद की थी। ठीक है। अब हमने याद किया, जैसे हमने 10 याद किया, ठीक है ना। 10 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 10 1 क्या हो गया? एकादश। क्या हो गया? एकादश। अब 10 में वापस 2 जोड़ेंगे, प्लस 2 तो कितना? 12। तो क्या कहेंगे? द्वादश। 10 प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 13। 13 को क्या कहेंगे? त्रयोदश। ठीक है। 10 प्लस 4 बराबर क्या होगा? 14। तो क्या होगा? चतुर्दश। चतुर्दश। 10 प्लस 5 बराबर क्या होगा? पंचदश अर्थात 15। तो क्या हो जाएगा? पंचदश। 10 प्लस 6 तो 16। तो क्या होना चाहिए? षडदश भी होता है दोस्तों, षडदश, लेकिन इनको क्या बोला जाता है? षोडश। षोडश इसको बोला जाता है। तो क्या होगा? 16 को क्या कहेंगे? षोडश। 10 प्लस 7, 7 को सप्त कहते हैं, तो सप्त में तो क्या होगा? सप्तदश। ठीक है। अब है 10 प्लस 8 क्या हुआ? 18। 18 को क्या कहेंगे? अष्टादश। अष्टादश। 10 प्लस 9 बराबर कितने हुए? 19। तो 19 को क्या कहेंगे? नवदश भी कह सकते हैं दोस्तों। और क्या कहते हैं? ये क्या है कि 19 है ना। अब ये 19 क्या है? 20 में क्या है? एक कम है। 20 में क्या है? एक कम है, अर्थात ये 19 है तो एक कम है, अर्थात एकोनविंशति। एक उन का अर्थ होता दोस्तों 1 प्लस क्या किया दोस्तों? यहां देखना 1 प्लस उन। इस
इस पूर्ण का हिंदी में अर्थ होता है कम। क्या होता है? कम। तो एक प्लस पूर्ण का दोनों का संधि करोगे तो क्या होगा? एकोन हुआ गुण संधि, ऊ का ओ बनाए तो एकोन हुआ, तो क्या होगा? एकोन विंशति। 19 को क्या कहेंगे? नवदस या एकोन विंशति। अब 20 को आपको पता है 20 को क्या कहते हैं? विंशति। ठीक है। इस प्रकार अगर हमें अगली संख्या याद करनी है, ठीक है, कौन सी अगली संख्या, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 1 क्या हो गया? 1 को क्या कहते हैं संस्कृत में? एक विंशति को क्या? 20 को क्या कहते हैं? विंशति। तो क्या हो गया? एक विंशति। ठीक है। 20 को क्या कहेंगे? 20 प्लस 2 22। 22 को क्या कहेंगे? द्वाविंशति। 20 प्लस 2 सॉरी 3 तो क्या होगा? 23। 23 को क्या कहेंगे? त्रयोविंशति। त्रयोविंशति। 20 प्लस 4 बराबर क्या होगा? चतुर्विंशति। 20 प्लस 5 बराबर कितने हो गए? 5 को क्या कहेंगे? पंच। चलो लिखा पंच। 20 को क्या कहेंगे? विंशति, तो पंच विंशति। ठीक है। 25 प्लस 6 तो कितने हो गए? 26। 6 को क्या कहते हैं? षड। 20 को क्या कहते हैं? 20 विंशति, तो क्या होगा? षड्विंशति। 20 प्लस 7 बराबर 27 को आपने, और 27 को क्या कहेंगे? 7 को कहेंगे सप्त। सप्त। 20 को क्या कहेंगे? विंशति, तो सप्तविंशति। ठीक है। अब 20 प्लस 8 बराबर कितने हुए आपके? 28। अब 28 को क्या करेंगे? 8 को कहेंगे अष्ट। देखो क्या लिखोगे? अष्ट, तो इसका रूप बनता है अष्टा। 20 को विंशति, तो अष्टाविंशति। ठीक है। 20 प्लस 9 क्या हुआ? 29, अर्थात 30 में एक कम, तो इसको क्या कह सकते हैं? नवविंशति भी कहेंगे अपन। और 30 में एक कम है, कितना? 1, तो 29 हुए, तो 29 को क्या कहेंगे? एकोनत्रिंशत्। एकोनत्रिंशत्। ठीक है दोस्तों, 30 को आपको पता है 63 कहते हैं। अब ये संख्या लेते हैं 40 का, तो 40 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो संख्या है, अब इसमें संख्याओं में 40 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी 30 का हो गया। सॉरी ये हुआ अपना दोस्तों किसका? 21 का हुआ। किसका हुआ? 20 से लेकर 29 तक, अर्थात 21 का। अब हम 30 की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या करना है आपको? 30 प्लस 1 बराबर 31। तो 31 को क्या? 1 को क्या कहेंगे? 1 30 को क्या? 31 को 63, तो 1 30 प्लस 2 बराबर 32 हुए, तो 32 को क्या कहेंगे? 2 को क्या कहेंगे? द्वा। द्वा 63। ठीक है। 30 प्लस 3 बराबर कितने हुए? 33, तो क्या कहोगे? त्रय 63। ये विसर्ग हो जाएगा सर, विसर्ग का सर, तो त्रय 63। 30 प्लस 4 बराबर 34, तो क्या हो गया? चतुर्त्रिंशत्। चतुर्त्रिंशत्। 30 प्लस 5 बराबर 35। 5 को क्या कहेंगे? पंच। 30 को 63, पंचत्रिंशत्। तो दोस्तों देखो इस प्रकार आपकी संख्या बन सकती है। संस्कृत में याद करना, क्या याद करना आपको? 1 से लेकर 10 तक की गिनती ही याद रखनी है। अगला जैसे 30 प्लस 6 बराबर कितना में? 36। 6 को क्या कहते हैं? षड। 30 को 63, तो षड्त्रिंशत्। 30 प्लस 7 बराबर कितने हो गए? 37, तो 7 को सप्त कहेंगे। 30 को 63 कहेंगे, तो सप्तत्रिंशत्। आपका ये शब्द बना 37 को। इसी प्रकार 30 प्लस 8 है, तो 8 को क्या कहेंगे? अष्ट,
अष्टात्रिंशत्। ठीक है, अब है 29 प्लस 9 बराबर 39। 39 मतलब 40 में एक कम है, तो क्या कह सकते हैं, नवत्रिंशत भी कह सकते हो आप इसको, नवत्रिंशत या एकोन चत्वारिंशत्, नवा एकोन चत्वारिंशत्। फिर क्या है 40, आपका ये 40 आ गया है ना। अब 40 के बाद में क्या संख्या है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इनको हटाना है, तो ये 40 में आपको इनको 40 कर दो आप 30 को, क्या अब यहाँ पे क्या हो, ये जो संख्या लिखी हुई इनमें से पीछे के सब जो हट जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका 40 प्लस 1 क्या होगा 41, तो क्या होगा 1 चत्वारिंशत्, 1 चत्वारिंशत्। 42 को क्या कहेंगे आप, द्वा चत्वारिंशत् या द्विचत्वारिंशत्। दोस्तों इसके यहाँ दो बनते हैं, ये याद रखना कि द्विचत्वारिंशत् भी होगा और द्वा चत्वारिंशत् भी होगा। 40 प्लस 3 बराबर 43, तो यहाँ पे क्या होगा त्रिचत्वारिंशत् या त्रयचत्वारिंशत्, त्रयचत्वारिंशत् चत्वारिंशत्। ठीक है, 44 को क्या होगा चतुश्चत्वारिंशत्। 45 का पंच, 45 को 5 का पंच चत्वारिंशत्। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इनकी संख्याओं का गणना कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे 40 प्लस 6 बराबर 46 हुए, तो क्या होगा षड्चत्वारिंशत्। 40 प्लस 7 47, तो सप्तचत्वारिंशत्। 40 प्लस 8 बराबर 48, तो 48 का क्या होगा अष्टाचत्वारिंशत्। ठीक है, 40 प्लस 9 49, तो क्या होगा नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत्। ठीक है दोस्तों, 50 आ गए। अब आपको क्या करना है, उसी प्रकार 40 की जगह 50 लिख लो। ये तो क्या हो गया 50। ठीक है, अब यहाँ पे 44 की जगह आपको क्या लिखना है 50, तो क्या हो जाएगा 1 50। यहाँ पे द्वा 50 और द्वि 50। ठीक है, चत्वारिंश से यहाँ पे क्या होगा 350 और पंच 53, तो क्या हो जाएगा 53। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा चतुःपंचाशत्। 50 शब्द आगे जोड़ लो 50। यहाँ पे क्या है पंच, तो यहाँ पे 44 हट जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 50। ठीक है, पर दोस्तों देखो ध्यान से, सड़क यहाँ पे 50 प्लस 56 है ना। ठीक है,
6 को क्या कहेंगे षट। अब चतवारी शत की जगह हमको क्या लिखना 50, तो क्या हो जाएगा षट 50। बस सब जोड़ो। अब यहाँ पे चतवारी ये सब हट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा सप्त 50 और अष्टा है, यहाँ पे चतवारी शब्द हटा दो तो क्या हो जाएगा अष्टा 50 अर्थात 58। यहाँ पे क्या है 9 चतवारी शब्द को हटाओ यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा 9 50 या एकोन षष्ठी। यहाँ पे क्या है 60 में क्या है एक कम, तो क्या हो जाए एकोन षष्ठी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप उसको संख्या लिख सकते हो, याद कर सकते हो और संख्या बना सकते हो हिंदी से संस्कृत में। तो अब यहाँ पे हम षष्ठी 60 को क्या कहते हैं षष्ठी, तो अब वापस पुनः वो करो, तो जैसे कि हटा दिया आपने तो यहाँ पे 60 लिख लो आप। ये 60 हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि अब 50 शब्द था वो हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, जैसे हमने ये सब शब्द हटा दिए ठीक है। अब ये संख्या लिखी ना, अब क्या होगा एक षष्ठी, यहाँ पे क्या हो जाएगा द्वाषष्ठी या द्विषष्ठी। याद रखना कि इनके दो रूप चलते हैं द्वाषष्ठी और द्विषष्ठी। यहाँ पे क्या होगा त्रिषष्ठी या त्रयषष्ठी। 60 + 4 64, तो क्या होगा चतुर्षष्ठी। पंचषष्ठी 65 को, तो 60 + 5 = 65, 5 को तो पंच 60 को षष्ठी, 60 + 6 66, तो क्या होगा षष्ठी या षष्ठी, तो क्या होगा षष्ठी या षष्ठी। ठीक है 60 + 7 = 67, तो सप्त 7 को और षष्ठी जोड़ दो शब्द पीछे तो सप्तषष्ठी। 60 + 8 = 68, तो क्या हुआ अष्टाषष्ठी। ठीक है 60 + 9 = क्या होता नवषष्ठी। और क्या कह सकते हो 69, अर्थात 70 में एक कम है, तो क्या होगा एकोन सप्तति। एकोन सप्तति अर्थात 69, तो 70 को क्या कहेंगे सप्तति, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है वापस पुनः क्या लिखना है आपको 7 7 7 7 7। ये क्या हो गया आपके 70, अब 70 में एक जोड़ोगे क्या होगा 71, ये लिखो 71। अब षष्ठी हट जाएगा तो शब्द क्या जुड़ जाएगा सप्तति, क्योंकि 70 को क्या कहेंगे अपन सप्तति। देखो यहाँ पे सप्तति, तो 70 + 1 सप्तति, एक तो यहाँ पे लिखा और 70 को क्या कहेंगे सप्तति। 70 + 2 2 को क्या कहेंगे द्वा या द्वि, तो द्वा सप्तति या द्विसप्तति। ठीक है दोस्तों, अब 70 + 3 अर्थात 73, तो षष्ठी शब्द आपका हट जाएगा पीछे से, तो क्या हो जाएगा त्रिसप्तति और त्रयसप्तति। ठीक है 70 + 4 अर्थात 74, तो क्या हो जाएगा आपका चतुसप्तति, तो चतुसप्तति। ठीक है 70 + 5 अर्थात 75,
तो 75 में क्या हो जाएगा, 5 को 5 सप्त में 70 को जोड़ दोगे तो सप्तती, 70 प्लस 6 अर्थात 76। तो क्या हो जाएगा, षड सप्तती, और यहाँ पे अष्ट सप्तती या षड सप्तती। 70 प्लस 8 67 अर्थात 77, सॉरी, तो षष्ठी शब्द नहीं हट जाएगा, शब्द जोड़ोगे सप्त सप्तती। तो दोस्तों आपको याद है सप्त सप्तती, अगर आपको एग्जाम में नहीं आया तो इसको कैसे याद रखना है, फिर सप्तती का अर्थ पहले निकालना है 70, फिर शब्द का अर्थ 7, 70 में 7 जोड़ तो क्या होगा आपके सामने 77। तो सप्त सप्तती का मतलब क्या हुआ, 77। 70 प्लस 8 अर्थात 78। ठीक है, तो 80 से बटा तो क्या बनेगा, अष्टासप्तती। ठीक है, 70 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा, नवसप्तती। नवसप्तती और देखो क्या है, 79 अर्थात 80 में एक कम है। क्या है, 80 में कितना कम है, एक। क्या है, 79। तो क्या हो जाएगा, 79। तो क्या हो जाएगा, एको प्लस 80। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, संधि हो रही, इसका अ और इसका अ दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, आ। तो क्या शब्द बन के आएगा, एकोना शीति। याद रखना जैसे शब्द दोस्तों ये क्या है, 79 अर्थात 80 को क्या कहेंगे, एकोना शीति। ठीक है, अगला देखिए कि अब जैसे 7 की जगह आपको क्या करना है दोस्तों, पुनः आपको 8 करना है। 80 हो गई, ये 80, ये पुनः 80 आपका, ये भी 80। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि वापस पुनः आपको क्या करना है, इन शब्दों में ये चीज देखने लायक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अ स्वर व्यंजन आने, स्वर है अ, वो आने के कारण में क्या होगा, संधि होगा इन शब्दों में। जैसे 80 प्लस 1 83, तो क्या होगा, 1 प्लस 80। ठीक है दोस्तों, तो 1 और इसको मिलाओगे तो क्या होगा आपका, एकाशीति। क्या होगा, एकाशीति। 80 प्लस 2 82, तो क्या होगा, ये जो है द्वि, डी को यण संधि, ई को य किया तो ये आधा आधा, और इसमें अशीति शब्द मिला होगा तो क्या बन के आएगा आपका, द्वयशीति। द्वयशीति समझ में आया, क्या था शब्द आपका, द्वि है ना, ई का यण संधि हुआ, यह आया, यह में आ मिला तो शब्द क्या बना, द्वयशीति। 8 प्लस 3 अर्थात 83, सॉरी 80 प्लस 3 अर्थात 83। तो क्या होगा, 3 है, अब 3 में ई का यण क्या तो क्या बनेगा, य, तो य में आ मिला तो क्या बना आपका, अ, ये देखो तो यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ, सॉरी संधि हुआ तो क्या बना, त्रय पूर्ण हुआ, तो इसके अंदर मिला शब्द मिला त्रयशीति। तो 83 को क्या कहेंगे, त्रयशीति। फिर 80 प्लस 4 था 84। ठीक है, तो क्या होगा, चतुर। ठीक है, रहलत, इसमें आप 80 शब्द जोड़ोगे तो क्या होगा, दोनों में चतुरशीति। क्या हुआ, चतुरशीति। किसे कहेंगे, 84। ठीक है, 80 प्लस 5 अर्थात 85, कितना में 85। तो क्या होगा, 5 को पंच, अशीति जोड़ेगी अ में, च में अ मिला तो पंचा, फिर सीधी शब्द बचा लिखा पंचाशीति। 80 प्लस 6 अर्थात 86। तो क्या होगा, डबलन, अशीति जोड़ो तो क्या होगा, इनको मिलाओगे तो ड में आ मिला तो पूर्ण बना, तो षडशीति।
षडशीति। ठीक है, अब जैसे 80 प्लस 7 क्या हुआ 87। तो 87 तो क्या होगा 7 को लिखा 70 80 87 ठीक है। 80 प्लस 8 88 तो क्या होगा 88। 80 प्लस 9 89 अर्थात 90 में एक कम तो क्या होगा 89 को क्या कह सकते हैं नवाशीति। क्या होगा नवाशीति या एकोननवति। एकोननवति अर्थात 90 में एक कम तो क्या होगा फिर 90 को क्या कहेंगे 90। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम इसे। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 90 है, ये भी 90 कर दिया अपन ने। ये दोस्तों ठीक है, अब 90 प्लस 1 क्या हुआ तो 1 को क्या कहेंगे 1 90 को 90 तो 1 90। ठीक है, 90 प्लस 2 तो क्या होगा द्विनवति या द्वानवति। ये इनके दो रूप चलते हैं। 90 प्लस 3 क्या होगा त्रिनवति या त्रयनवति। त्रयनवति। 90 प्लस 4 क्या हुआ 94 तो क्या होगा 4 को क्या कहेंगे चतुर्नवति। तो रो पर चला गया तो क्या बना चतुर्नवति। 95 तो क्या होगा पंच होगा पंचनवति। ये 90 प्लस 6 अर्थात छन्नी तो क्या है षड प्लस नवति। दोस्तों एक सूत्र चलता है स्तो स्तुनास्तु। स्तो स्तुनास्तु स्टुना स्तो स्तुनास्तु। दोस्तों इस सूत्र से क्या होता है क्या कहता है कि स अर्थात स या त वर्ग के बाद में क्या हो षटकोण वाला स अर्थात मूर्धन्य स प्लस ट वर्ग आना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट वर्ग आना है, लेकिन एक पाणिनि जी द्वारा एक सूत्र दिया गया पदांता टटोरना पदांतोर टटोरना अर्थात षड ड वर्ण के बाद में यहाँ पे अगर नवति शब्द जुड़ा है तो इसका क्या होगा इसको अणम में बदला इसका पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा क्षणवति। क्या होगा क्षणनवति। तो यहाँ पे दोनों जो अक्षर होंगे क्या होगा पंचम अक्षर हो जाएंगे। तो इसका 96 को कहेंगे क्षणनवति। 90 प्लस 7 अर्थात 97 तो क्या होगा सप्तनवति। 90 प्लस 8 98 तो क्या होगा अष्टानवति। और 90 प्लस 9 99 तो क्या होगा नवनवति या एकोनशतम। एकोनशतम अर्थात 100 में 1 99। दोस्तों इस प्रकार आप 100 से 1 से लेकर 100 तक की संस्कृत में संख्या याद कर सकते हो। और दोस्तों इन संख्याओं को याद करने का एक सबसे बेस्ट अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आपको 10 से लेकर 100 तक अर्थात दाही अंक के जो संख्या है उनको याद करो। जैसे 20 को अपने याद किया था 20 है, 30 को 63 है, 40 को 44 है, 50 को 50 है, 60 को 60 है, 70 को 70 है, 80 को 80 है, 90 को 90 है और 100 को 70 है। तो इस तरह याद करने के बाद दोस्तों याद रखना कि यहाँ से लेकर 40 से लेकर 90 तक 40 से
बार बोला था, तो यहाँ पे देखो 3 का क्या, त्रिनवति, त्रैनवति, यहाँ पे चतुर्नवति। तो अधिकतर आपको 1 से लेकर 4 तक में आपको क्या है, विशेष रूप से 1 से 3 तक में आपको इसके दो दो रूप देखने को मिलेंगे, विशेष रूप से 2 और 3 का। ठीक है, संख्या याद करने के लिए आपको भारी अंक याद करना आवश्यक है। उसके बाद में 1 से लेकर 10 तक की संख्या याद करना जरूरी है। अब दोस्तों एग्जाम इस तरह से प्रश्न आप कैसे पूछेगा, अगर ये बात करें उससे पहले हम दोस्तों क्या देखेंगे कि अलग और भी जो संख्या है, जैसे 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, तो इनको क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 1000, 1000 को क्या कहेंगे दोस्तों, सहस्त्रम। 10,000 है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, 10 सहस्त्रम, 10 सहस्त्रम या अयुतम। ठीक है, 1 लाख है, कितना, 1 लाख, तो क्या कहेंगे, लक्षम। और 10 लाख है, कितना दोस्तों, 10 लाख, 10 लाख को क्या कहेंगे, नियुतम या प्रयुतम। ठीक है, 10 लाख के बाद में क्या था, करोड़, करोड़ को क्या कहेंगे, कोटि। 10 करोड़ को क्या कहेंगे दोस्तों, 10 कोटि। खरब को क्या कहेंगे, खरबम। अरब है तो क्या कहेंगे दोस्तों, अर्बुदम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप उन संख्याओं को याद कर सकते हो। ये संख्या आपको 10,000 को क्या कहेंगे, सहस्त्रम, 10,000 को 10 सहस्त्रम या अयुतम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को नियुतम या प्रयुतम शब्द जोड़कर, करोड़ को कोटि, 10 करोड़ को 10 कोटि, खरब को क्या कहेंगे, खरबम, अरब को क्या कहेंगे, अर्बुदम। जैसे आगे और भी संख्या चलती है, पदम तो पदम, नीलम। ठीक है, पद्म संथम। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये तो याद रखनी है, 1000, 10,000, लाख, करोड़ और खरबम और अर्बुदम, ये शब्द आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे संख्या आ गई 100 से अधिक, 100 से अधिक का अर्थ, जैसे 100 + 1 बराबर 101। अब 101 को दोस्तों कैसे लिखूंगा, तो दोस्तों याद रखना कि 100 है, 1 अधिक 100 में तो क्या होगा, 1 का अधिक शतम, 1 का अधिक शतम। उसी प्रकार 100 + 2 बराबर कितना होगा, 102, अर्थात द्वयाधिक शतम। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन संख्याओं को आगे जोड़कर, अधिक शब्द जोड़कर संख्याओं को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 100 के बाद में 200 संख्या आती है। 200 को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों 200 को लिखने का 2 तरीका, या तो शतम जो शब्द है, शतम, इस शतम शब्द के या तो आगे या इसके पीछे, जैसे 200 तो क्या होगा, द्विशतम या द्वयशतम, इसको इस तरह से लिख दो या ऐसे लिख दो, शतम द्वयम, शतम या शतद्वयम, क्या होगा, शतद्वयम। 300 है तो क्या लिखोगे, त्रिशतम या शतत्रयम, शतत्रयम। 400 है तो क्या लिखोगे, चतुर्शतम या शत चतुरम,
बच्चों को जो उसके पाठ्य विस्तार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें जो प्रश्न पूछे जाता है याद क्या पूछता है कि 79 को संस्कृत में क्या कहेंगे। दोस्तों आपको वहां पे घबराना नहीं है, आपको 79 को संस्कृत में क्या कहेंगे तो आपको सीधा तरीका क्या याद रखना कि 70 प्लस 9 है। कितना है? 70 प्लस 9। अब आपको पता है 9 को क्या कहते हैं? नव। ठीक है, 70 को क्या कहते हैं? सप्तति, नव सप्तति। अगर आपको ऑप्शन में नव सप्तति नहीं दे रखा तो आपको ये पता है कि ये 80 में एक कम है। किसमें? 80 में। कितना कम है? 1। तो इसको क्या कहेंगे? 80 में 1 कम। एक कम का अर्थ क्या होगा? एकोन। किसमें कम है? 80 में। तो क्या होगा? एकोनाशीति। ठीक है, एग्जाम से लिखा है 59 59। कितना? 59। अब 59 का अर्थ क्या हो गया? लिख सकते हो कि 50 प्लस 9 अर्थात 9 ठीक है, 9 अब 9 का अर्थ क्या? 60 में एक कम है तो क्या होगा? एकोनषष्टि। ठीक है, या इस तरह से पूछेगा या आपको इन शब्दों का पुलिंग जैसे 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या चलती है, जैसे एग्जाम में वाक्य दिया है कि चतस्र बालिका विद्यालय गच्छन्ति। ठीक है, और यहां पे आपको अंडरलाइन करके देगा कि जो चतस्र शब्द है ये कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग शब्द है या कोई भी नहीं, अर्थात कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके चतस्र अगर आपको याद है तो आपको यहाँ पे सही क्या करोगे? चतस्र। या इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? ये चतस्र दे रखा है, इसको आप हिंदी में क्या लिखोगे? चत्वार या 4 या चतुर्थ। तो दोस्तों इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले सर्वज्ञान अकेडमी। धन्यवाद।